स्वागत है आपका वीएस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। 29 अप्रैल 2023 को हम लोग आपके सामने एक अनुमानित एमपी पटवारी 2023 का कट ऑफ जारी करने जा रहे हैं और इसके अंदर पूरा रिव्यू जो है अनुमानित रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने लगातार पटवारी एग्ज़ाम की पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हम लोगों ने रिव्यू लिए हैं, एनालिसिस किया पेपर का। तो कितने नंबर बच्चों के आए, कितने दिन कौन सी शिफ्ट में क्या लोगों के नंबर आए, सारा एनालिसिस करने के बाद में 3-4 दिन हमारे विक्रम ठाकुर सर ने इसका एनालिसिस किया। सारे बच्चों के हमने हमारे यहाँ पर जो बैच थी उस बैच में से बच्चों के जो नंबर आए उसके आधार पे हमने आप सामने कट ऑफ रखा है। किसी भी एग्ज़ाम का ये अनुमानित है, इसके अंदर किसी तरह की हम लोगों को पूरी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन हमने रिव्यू के आधार पर ही ये कट ऑफ बनाया है। तो हमारे पीछे विक्रम ठाकुर सर जो बताएंगे कि हम एक के बाद एक आपके सामने जनरल कैटेगरी से लेके ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, महिला पुरुष दोनों की आपको बताएंगे एक एक करके। हम कोई बोर्ड पे लिख के नहीं बता पा रहे हैं आपको, हम लोग सामान्यतः एक चर्चा की तरह ही आपके सामने ये रिव्यू प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आप लोग बैठे हैं, आप जिस कैटेगरी के उस कैटेगरी का वेट करें और कॉपी पेन लेके बैठे हैं ताकि आपको पता पड़े कि आपके किस सर ने क्या बताया। तो सर, सबसे पहले बात करें कि किसी भी एग्ज़ाम का अपन देखा जाए तो 70% मार्क्स अर्जित करना एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। तो 100 नंबर का पेपर हो और यदि सामान्य कैटेगरी वाला उसके अंदर 70 नंबर लेके आता है तो एक अच्छा ही उसका माना जाता है कि अच्छा उसने नंबर अर्जित किए। एक और चीज़ सर के अभी एग्ज़ामों का दौर चल रहा है और एग्ज़ामों का दौर होता है तो ये माना जाता है कि लगभग स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, तो इसलिए कट ऑफ हो सकता है कम जाए, पर ऐसा हमारा अनुमान बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है हमारा अनुमान गलत भी हो, पर जब भी एग्ज़ामों के दौर रहते हैं तो स्टूडेंट की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चलती है, वो लगातार वे में पढ़ाई करता है, तो इसलिए हमारा जो कट ऑफ है अनुमानित है, कई बच्चों के नंबरों पर आधारित है जो नंबर हमें बच्चों के मिले हैं। और ये कट ऑफ हम बता रहे हैं जब बच्चों के नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन एग्जामों में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने देखा है कई बार एग्जामों में 7-7 नंबर 8-8 समझ में नहीं आता, 7-7 नंबर 8-8 नंबर 10-10 नंबर भी कम ज़्यादा होते हैं, जिससे कई स्टूडेंट पीछे हो जाते हैं, कई आगे निकल जाते हैं। तो अपन 8 या 10 नंबर हर बार देखने को मिलता है, कितने नंबर नॉर्मलाइज होते हैं, किसी के नहीं भी होते हैं। तो उस आधार पे हमारा कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो उस पर आधारित हमारा कट ऑफ है। अगर किसी भाई के नंबर कम है और वो सोचेगा नहीं यार, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंतिम रिजल्ट तो व्यापम ही देगा, आपका भी हो सकता है, पर ये बिल्कुल अनुमानित है और एनालिसिस के आधार पर है। जितने हमको नंबर बच्चों के मिले हैं उस आधार पर हमने कट ऑफ तैयार किया है। तो सबसे पहले अगर हम जैसा कि आपने थोड़ा बात करा था, जैसे कि आपने बताया कि एग्जाम का दौर है, बच्चे तैयारी पर है, तो एग्जाम का दौर है तो बच्चे तैयारी पे हैं, तो पेपर का लेवल भी ऐसे आया है। बहुत ज़्यादा अंक अर्जित पढ़ने वालों ने भी नहीं किए। किसी तरह से जो नंबर आए हैं उसके अंदर बहुत मैच्योर बच्चा जो है अपने तर्क के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करके आया है। और 8 विषय थे, अभी तक हम बात करते हैं 4 विषय की एग्ज़ाम लेके चलते हैं। लगभग 4 विषय की एग्ज़ाम होती है, जिसके अंदर आप देखें मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, साइंस होता है, जीके होता है। लेकिन अब एक 4 विषय और जुड़ गए, जैसे कंप्यूटर जुड़ गया इसके अंदर, मैनेजमेंट जुड़ गया इसके अंदर, हिंदी जुड़ गया, इंग्लिश जुड़ गया। ऐसे 8 विषय टोटल हो गए। तो 8 विषय के अंदर 70% मार्क्स लाना बहुत टफ है। और बच्चों ने जो तैयारी की थी, जहाँ तक हमें जानकारी है, बच्चों ने तैयारी की थी कि हर एग्ज़ाम का पार्ट 25-25 नंबर का ही आएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 25-25 नंबर का पार्ट नहीं पूछा, किसी के क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए, किसी के कम कर दिए, तो कहने की डिसबैलेंस तो हुआ है। तो दूसरी चीज़ है सर, शुरुआत में 4-5 दिन जो एग्ज़ाम चली उसमें पेपर एकदम नॉर्मल आए, उसमें बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। 2-4 दिन जब एग्ज़ाम शुरू हुई, 2-4 दिन, तो उसमें बच्चों के इंदौर में सुने कि 160-60 नंबर आए, ऐसे नंबर आए 2-4 दिन। और जो ट्रेंड कम हुआ है नंबर कम होने का, वो 3-4 दिन के बाद हुआ है। तो उस आधार पे भी हमारा एक एनालिसिस है कि उस आधार पे इतना कट ऑफ जा सकता है, इससे कम जाता है तो और अच्छी बात है, ज़्यादा बच्चों का चयन होगा। तो उस आधार पे हमने एक एनालिसिस तैयार किया है। आप लोग आशावादी रहे। ये जो हम बताने जा रहे हैं इसके अंदर प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस 3 रखना है आपको, 3 रखना है। यदि आपने जो नंबर सोच रखे हैं आपका इसमें हो रहा है, तो आप लोग आशावादी रहे। फाइनली कुछ भी हो सकता है, व्यापम में हो सकता है आपके 10 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है कि 4-5-7 नंबर कम हो जाए। जो अभी कटाव आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर है वो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करें, यदि सर जनरल कैटेगरी पुरुष की, तो उसके मार्क्स कितने रह सकते हैं और क्या हो सकता है? जनरल कैटेगरी में सर जिसके भी 145 नंबर हैं उसका लगभग निश्चित चयन हो जाएगा। 145 जिसके भी मार्क्स हैं
+-3 करके रखे वो इसमें। और ज़्यादातर उम्मीद है कि कम ही होंगे, तो लगभग 142 से 145 तक जिसके भी नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में वो बिल्कुल सेफ है बॉयज़ में। फिर भी +-3 करके रखें। मतलब जनरल कैटेगरी में यदि 142 और 145 के बीच यदि उसके नंबर अभी ऑन स्क्रीन दिखे वो वाले, या नॉर्मलाइजेशन के बाद वाले नॉर्मलाइजेशन के बाद मतलब अगर इतने भी आए हैं तो मान लो कि अपन +-3 कर रहे हैं तो साधारण पर उसका चयन इतने नंबरों पे हो जाएगा। ऑन स्क्रीन यदि आपकी 145 दिखे हैं, हमने बताया 142 से 145 के बीच में यदि आपके 3 नंबर कम भी होते हैं तो आप 142 में सेफ में है, और यदि आपके नंबर बढ़ते हैं तो फिर पूरी तरह सेफ है आप। तो सामान्य कैटेगरी वाले ध्यान दें, जैसा कि हमने हमारे ठाकुर सर ने बहुत एनालिसिस के बाद में ये कट ऑफ, हम लोग 3-4 दिन इसलिए लेट हुए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मंथन कर रहे थे कि हम क्या बनाएं, क्या होना चाहिए। तो सारे रिव्यूज़ देखने के बाद में हम लोगों ने हमारे सारे बच्चों के सारे नंबर चेक किए और फिर पता किया कि 142 से 145 के बीच में यदि सामान्य कैटेगरी वाला पुरुष वर्ग में लेके आता है तो उसकी पूरी संभावनाएं बन रही है सिलेक्शन की। वहीं से अपन गर्ल्स की बात करें, जनरल गर्ल्स की बात करें, जनरल गर्ल्स 137 से 140 के बीच जिसके भी नंबर है, 137 से 140 यदि किसी लड़की के 137 से 140 के बीच मार्क्स आ रहे हैं ऑन स्क्रीन -+ तो सेफ है, बिल्कुल सेफ है, सिलेक्शन हो जाएगा उसका फाइनली। अब सर एक और ये कॉन्सेप्ट आपके सामने, जैसे बच्चे बात करते हैं कि उसके अंदर अदर स्टेट के लोग सामान्य कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं, तो अदर स्टेट के बच्चे सामान्य कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं, तो क्या उन्हें पटवारी सीट मिलेगी? वैसे तो है नहीं, पटवारी का पद जो था वो जिलेवार था और उसमें मध्य प्रदेश का मूल निवासी मांगा गया था, तो केवल अदर स्टेट वाले ग्रुप 2 के लिए मान्य है। उसके उसमें भी लिखा था, PDF जो आई थी, मतलब पटवारी के पद के लिए केवल मध्य प्रदेश के लोग ही एलिजिबल हैं, बाकी ग्रुप 2 के लिए सारे लोग एलिजिबल हैं। सर ग्रुप 2 की पोस्ट कितनी है? ग्रुप 2 की पोस्ट लगभग 2,500 से 3,000 के लगभग पोस्ट। ठीक है दोस्तों, 2,500 से 3,000 के आसपास जो पोस्टें हैं ग्रुप 2 की सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत अदर स्टेट के बच्चे जितने भी हों, चाहे राजस्थान के हों चाहे यूपी बिहार के हों, वो सारे बच्चे सामान्य कैटेगरी में फाइट करते हैं और उनको ग्रुप 2 की पोस्ट ही मिलेगी। पटवारी की पोस्ट बिल्कुल सेफ है आप लोगों के लिए। अब सर अपन बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में क्या कट ऑफ रहेगा? ओबीसी में सर जिसके भी नंबर 140 से 143 के बीच है वो बिल्कुल निश्चिंत रहे। ओबीसी मेल 140 से 143 के बीच जिसके भी नंबर है वो बिल्कुल सेफ है, इस दौर में कोई दिक्कत नहीं है। 140 से 143 का सर ने हमारा आंकड़ा दिया है। 140 से 143 के आसपास यदि आपके सामान्य कैटेगरी पुरुष वर्ग में है तो आपको सीट बिल्कुल मिलेगी आपको, और आप आशावादी रहे। आरक्षण 14% से ही रिजल्ट जारी हो रहा है, यदि 28% से जारी होता तो और कट ऑफ नीचे जाने की संभावना होती। वहीं सर बात करें अपन ओबीसी महिला वर्ग में, महिलाओं का सर 135 से 138 के बीच जिसके भी नंबर ऊपर है तो बहुत ही अच्छी बात है, और 135 से 138 के बीच जिसके भी नंबर है वो 135 से 138 के बीच में जिसके नंबर है तो वो 135 से 138 हम 3 नंबर -+ लेके चल रहे हैं। आपके 135 से 138 के आसपास नंबर है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। और एक और चीज़ है कि जैसे अगर किसी के इससे कम नंबर है तो हो सकता है ग्रुप 2 की कई पोस्टें जो आपने भरी होंगी पटवारी के लिए वो आपको मिल जाए, क्योंकि ये हमारा कट ऑफ मूलतः पटवारी को लेकर है। पटवारी को लेकर हो सकता है ग्रुप 2 की पोस्टें मिले तो हमारे अकेडमी की सारा मतलब स्वाति मैडम का जो है निश्चित रूप से एक पोस्ट मिल रही है। नंबर उनके 139 नंबर है उनका, तो एक पोस्ट उनको कहने की मिल रही है। अब बात करते हैं सर अपन EWS का बड़ा 10% ही आरक्षण है, तो 10% आरक्षण में बताएं कि EWS में क्या कट ऑफ जाएगा? इसे अभी तक बनाया जाता है ओबीसी के आसपास रहता है। तो सर 100 पुरुषों में 140 से 143, पुरुषों में 140 से 143 के बीच जिसके भी नंबर होंगे 140 से 143 में हो जाएगा। 140 से 143 के बीच यदि EWS में नंबर है आपके, महिला है पुरुष वर्ग में आपके हैं तो आपका चयन हो जाएगा। आप लोग जो है अपना थोड़ा खुश रहना चालू करें। और अपन वही बात करें गर्ल्स की, तो सर गर्ल्स में 135 से 138 ओबीसी गर्ल्स के बराबर, 135 से 138 यदि गर्ल्स EWS में आते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। आप लोग जो है तैयारी करें कि आपको किस तरह खुशी बनाना है। इसके आसपास नंबर बहुत सारी लड़कियों के आए हैं और लड़कियों लड़कों के इसके आसपास आए। अब वही बात करें सर एक SC के अपन अनुसूचित जाति की सर एक पुरुष 131 से 134 के बीच जिसकी भी SC में नंबर 131 से 134 के आसपास आपके नंबर है
-+3, 134, 131 यदि आपके नंबर हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद ये नंबर रहते हैं आपके, तो आपकी सीट भी तय है। वहीं सर अपन बात करें SC महिला की, SC महिला में सर 127 से 130 नंबर के बीच, 127 से 130 SC महिला में हो जाएगा। कितनी पोस्ट होगी महिलाओं की? 100 देखना पड़ेगा कट ऑफ। हाँ, फिर भी 127 130 के आसपास जो महिला SC महिला की उसका हो जाएंगे। ठीक है, अपन बात करते हैं सर, सबसे अंत में बात करते हैं ST वर्ग की। ST वर्ग की सीटें बढ़ाई थी क्या शिवराज मामा ने? नहीं सर, वही सेम। तो ST वर्ग में क्या रहेगा आपका? ST वर्ग में सर 125 से 128 मेल, 125 से 128 मेल। यदि आप पुरुष वर्ग में आते हैं 125 से 128 के नंबर आपके आसपास आ रहे हैं, तो आप लोगों का भी चयन संभावित है, हो जाएगा। सबसे अंत में बात करेंगे हम महिला वर्ग की। उसके साथ ही बात करना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो कट ऑफ जारी हो रहा है, ये अंतिम कट ऑफ ना माने, हम लोग संभावित बता रहे हैं। हो सकता है इससे और ज़्यादा कम भी चले जाए या इससे ज़्यादा भी चले जाए। कम जाने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ था, बहुत टफ पेपर आया है। और यदि इससे अधिक जाता है तो हम तो मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं, नॉर्मलाइजेशन का पता हमें है नहीं। हमने देखा है कि पेपर में न्यूज़ छपी है कि 15-15 लाखों में सीटें बिकी है। यदि किसी तरह से इस एग्ज़ाम लेने वाली कंपनी ने गड़बड़ी की होगी तो कट ऑफ निश्चित रूप से बहुत ऊपर भी बढ़ सकता है। यदि प्योरिटी से एग्ज़ाम हुई और कहीं गड़बड़ी नहीं हुई और इनकी सद्बुद्धि थी ऊपर वाला इनको कि कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं और इनका सॉफ्टवेयर फेल हो जाए और रिजल्ट एकदम एक नंबर प्योर रिजल्ट आए, किसी तरह से इनका ये मंसूबे कामयाब ना हो, तो हम लोगों का कट ऑफ और कम जा सकता है। तो हम सबसे आखिरी में बात करें सर ST महिला वर्ग की। सर 115 से 118, 115 से 118 बहुत ही कम नंबर है 200 में से। 115 से 118 महिलाओं में, अगर महिलाओं में ST महिलाओं में फिर भी कंपटीशन कम रहता है, तो 115 118 में यदि हो जाता है, क्योंकि सर महिला वर्ग और ये जो 8 विषय की तैयारी है थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो महिला वर्ग में अपन ST वर्ग में मान चले 115 118 नंबर बहुत अच्छे नंबर है। और यदि आपके 115 118 नंबर हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब ये संभावित है। और मैं चाहूँगा सर आप वीडियो के अंत में कुछ बताएं। और देखिए ऐसा है, अगर और भी कम नंबर है तो देखो, आप अगर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई पोस्ट ग्रुप 2 की तो मिल ही जाएगी। ग्रुप 2 में आपको कुछ मिल जाएगी अगर आपके ठीक ठाक नंबर है तो, क्योंकि उसमें भी बाहर राज्य वाले तो अनरिजर्व से फाइट कर रहे हैं, कैटेगरी से तो फाइट कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर आपके अच्छे नंबर हैं, अगर 125-30 के ऊपर नंबर हैं आपके, तो मुझे ऐसा अनुमान है कि ग्रुप 2 की तो कोई पोस्ट आपको मिल ही जाएगी, संभव सीधी सी बात है, क्योंकि कैटेगरी में तो कोई दूसरे राज्य वाला आएगा नहीं। तो ये अनुमानित कट ऑफ है। अगर कट ऑफ इससे ऊपर जाता है तो फिर संभावना यही है कि नॉर्मलाइजेशन में कोई ना कोई खेल हुआ है, क्योंकि इतनी बड़े पैमाने पे कट ऑफ इतने ऊपर नहीं जा सकता। अगर मान लिया जाए कट ऑफ 150 से ऊपर चला जाए तो फिर यही मान लें कि भैया नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत ज़्यादा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा नंबर हुए हैं। तो इसकी संभावना सब जता रहे हैं, ना हो तो और बेहतर है। मुझे सर ने कहा कि यदि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर गया तो संभावनाएं बनेंगी कि नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को बाहर करने के लिए जो तरीका अपनाया है और किसी को फ़ायदा देने के लिए तरीका अपनाया गया है, तो वो संभावनाएं बनती है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। यदि ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, सही तरीके से रिजल्ट जारी किया, तो हमारे कट ऑफ से भी कम कट ऑफ में सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि 8 विषय की एग्ज़ाम आपने दिए। और यदि एक बात और अंत में कहना चाहूँगा, आपके नंबर कम हैं, आप लोग 100-110 के आसपास भी नंबर लेके आए हैं, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स अर्जित किए आपने इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम है, वन विभाग है, फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी है, जेल अधीक्षक है, साथ ही MP पुलिस, MP SI है, इसमें आपका जो बेस है पूरी तरह तैयार हो चुका है। जो 100 से अधिक नंबर लाया मतलब उसका बेस क्लियर है। अच्छा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से तैयारी करें और अच्छे नंबर आप अर्जित कर सकते हो। सिलेक्शन 2023 में आप ले सकते हो, क्योंकि 2023 जो है नौकरियों के लिए स्वर्ण काल साबित होगा। इसके बाद से फिर से वही अकाल सूखा पड़ जाएगा 1-2 साल। तो आप लोग यदि कमी थोड़ी भी तैयारी आप कर रहे हैं तो बिल्कुल तैयारी में कमी ना करें और ज़्यादा तैयारी बढ़ा दें पेपर के अकॉर्डिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारे चैनल पे दी हुई जानकारी सही लगती है, अच्छा लगता है, हम आने वाली सारी एग्ज़ाम की कट ऑफ भी बताएंगे और उनका रिव्यू एनालिसिस भी दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।